बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर फैसल मतलूब आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे वो कोलेस्ट्रॉल है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल क्या किरदार अदा करता है, ये कहाँ बनता है, इसकी कमी से, इसकी ज़्यादती से क्या बीमारियाँ खराबियाँ पैदा हो सकती हैं, इलामात क्या आती हैं, उनका इलाज क्या है, आज इसको डिस्कस करना है। और उम्मीद है कि आज आप कोलेस्ट्रॉल से मुतल्लिका तमाम चीज़ें अच्छे तरह से समझ आएंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। चलें जी, शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, जिस्म में क्या तब्दीली आती है। कोलेस्ट्रॉल जिस्म के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोजिट है जिसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन की ही एक किस्म है जो कि जिगर में बनती है। जिगर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसको HDL कहते हैं, जिसको आम तौर पर हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो इसको हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है और मुख्तलिफ अलामात भी आती हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल अगर खून में बढ़ जाए तो इसका टेस्ट करवाया जाता है जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल नामी टेस्ट से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार मालूम की जाती है कि इसके फिगर्स खून में क्या। चलिए जी, लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट पढ़ते हैं। लिपिड प्रोफाइल में आप HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल की फिगर्स देखते हैं। इसमें जो HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये डिज़ायरेबल जो वैल्यू है वो 60 mg है। अगर ये 35 से कम हो तो ये हाई रिस्क में आ जाता है। 35 से 45 तक ये बॉर्डर लाइन होती है और 60 mg, 60 mg इसकी डिज़ायरेबल वैल्यू है। LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये 60 से 130 तक डिज़ायरेबल रेंज है इसकी। 130 से 160 तक ये बॉर्डर लाइन है और 160 से 190 तक ये हाई रिस्क में आ जाता है। ट्राइग्लिसराइड 150 mg डिज़ायरेबल वैल्यू है। उसके बाद 150 से 200 तक ये बॉर्डर लाइन है। 200 से 500 तक ये हाई रिस्क में आ जाता है। चौथी चीज़, इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये 200 से कम होना चाहिए, 200 mg से कम होना चाहिए। 200 से 240 तक, 200 240 तक ये बॉर्डर लाइन है और 240 से ज़्यादा, 240 से ज़्यादा हाई रिस्क है। हाई रिस्क में हार्ट अटैक का खदशा बढ़ जाता है, स्ट्रोक का खदशा बढ़ जाता है, दिल पे बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर आने की वजह से छाती में दर्द और ब्रीथिंग का लेवल कम हो जाता है, सांस मुश्किल से आना शुरू हो जाती है। इसलिए अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखने के लिए कोशिश करें। अच्छा, अब जिन मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, उनके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि वो लो साल्ट डाइट इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल कम कर दें या बंद कर दें। उसके बाद जैसे पहले बताया कि फ़ैट ना खाएं, वज़न कम करें। अपना वज़न कम करने के लिए कोई प्लानिंग करें, अपना वज़न कम करें। वज़न को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। स्मोकर हज़रात जो है वो फौरी तौर पर स्मोकिंग बंद कर दें। स्मोकिंग नुकसानदेह है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनके लिए हाई रिस्क है। स्मोकिंग हाई रिस्क है, उससे हार्ट अटैक आने का ख़तरा है, स्ट्रोक आने का ख़तरा है। 30 मिनट रोज़ाना वर्जिश करें, अपने स्ट्रेस को कम करें, नींद प्रॉपर लें। अब हम इलामात की तरफ आते हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है उनमें क्या इलामात आती हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों के अंदर जम जाता है
रुकावट पैदा करता है, ब्लड के फ्लो में, उसकी रवानगी में रुकावट पैदा करके है उसको डिस्टर्ब करता है। इसके लिए वॉक बहुत फ़ायदेमंद है। खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से खून की नालियां तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस के मसाइल आ जाते हैं, हार्ट पे बर्डन आने की वजह से चेस्ट पेन आ सकती है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल बारीक नालियों में जम जाए तो स्ट्रोक आ सकता है। गर्दन की नालियों में जम जाए तो गर्दन की बैक साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, टांगों में दर्द आती है, ये इसकी सिम्टम्स हैं। लेग पेन है, चेस्ट पेन है, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस की प्रॉब्लम, सांस सही डीप सांस नहीं आता, नेक पेन है, शोल्डर पेन, बैक पेन, हार्ट बर्न, स्लीपिंग प्रॉब्लम, सुस्ती, डेजीनेस वगैरह आती है। फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करने में मदद देती है। पल्साटीला बहुत अच्छी मेडिसिन है जो निज़ाम हज़ाम की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बेहतर करती है। लाइकोपोडियम भी इसी ज़ुमरे में इस्तेमाल होती है। लाइकोपोडियम, पल्साटीला, ये सुबह दोपहर शाम आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करने में मदद देती है। टॉक्सिन की वजह से अगर जिगर में कोई जहरीले मादे हैं तो उसके लिए नक्सवामिका बहुत शानदार रिजल्ट देती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाता है। सोरानियम जहरीले मादे खून से कम करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये इसको नॉर्मल कर देती है। आजकल के दौर में शुगर एक आम बीमारी है। अगर शुगर के मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है और वो सफ़र कर रहे हैं शुगर के मर्ज़ के साथ, तो उनके लिए यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवाई है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ शुगर को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। उसके बाद फिल्तोरी मेडिसिन है जो जिगर से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बेहतरीन काम करती है। तो अब आप जो लोग कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं उनको इसकी समझ होनी चाहिए। HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, इनको कैसे कंट्रोल करना है। कुछ लोगों में सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बड़े होते हैं तो उनके लिए डॉक्टर हज़रात बताते हैं कि आप चिकनाई ऑयल वाली चीज़ें, ये जो हम घी और ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ट्राइग्लिसराइड के मरीज़ों को ये मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क में आ गए हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे लोग जो अपनी डाइट कम लेते हैं या जिनकी खुराक मुतवाज़न नहीं है, वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, वो लोग जो एक्सरसाइज वर्जिश नहीं करते, वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जो अल्कोहल एडिक्ट हैं, जो शराब वगैरह या अल्कोहल यूज़ करते हैं। इसका जो रिस्क एज फैक्टर है वो 40 अबव है। बच्चों में भी ये इंडिविजुअली हो सकता है, किसी को मसला बन जाए छोटी उम्र में, लेकिन 40 साल के बाद आप इसके रिस्क की रेंज में आ गए हैं। अब ये अलामा जो देता है, ये मरीज़ को एक्नी हो सकती है, इसकी वजह से कैंसर के अमराज भी बढ़ सकते हैं या पैदा हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मसला आ सकता है, हार्ट बीट रुक कर चल सकती है या हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है।